दरभंगा के मब्बी कमतौल रोड पे दरभंगा टेस्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कृष्णा भवन के एक तल्ला पे चलती है। बताते चले इनके मालिक मोहम्मद सोहेल पे कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 4 महीने से इन सभी के पासपोर्ट को अपने पास रखा है और पासपोर्ट मांगने पे कहते हैं कि पैसा दोगे तभी पासपोर्ट मिलेगा। उसी में एक शख्स ने 16 तारीख की शाम को 15,000 रुपया दिया, तब जाकर के उनके बेटे का पासपोर्ट उन्हें रिटर्न हुआ। वहीं मोहम्मद सोहेल का कहना है, जब हमने उन्हें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बात किया, व्हाट्सएप पे उनसे बात करके वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगा वो गलत है। उनका कहना है कि जब कोई वीजा आ जाता है तब उसको कैंसिल करने पे, पासपोर्ट लेने पे क्लाइंट को पैसा देना पड़ता है। तो हम आपको बताते चले, सुनिए क्या कुछ कहना है इन लोगों का, क्या आरोप है मोहम्मद सोहेल पे, और लगे हुए आरोपों को लेकर के मोहम्मद सोहेल क्या कुछ कहते हैं। वहीं बता दें कि जब भी आप लोग कभी बाहर जाए, इंटरनेशनल वीजा मिले, पासपोर्ट को लेकर के नौकरी के लिए, सब कुछ जांच पड़ताल कर लें। जी, आप हम लोग को बुलाए हैं पत्रकारों को, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ सर हुआ है, ये टेम्पू से जो है प्रचार किया था दुबई के शोभा कंपनी के लिए फ्री वीज़ा है। हम लोग यहाँ इंटरव्यू में पहुँचे थे, इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, 1265 रुपया तनख्वाह दुबई का लगाया, खाना पीना फ्री, और उसके बाद 5,000 का मेडिकल कराया। और जब 2 बंदा गया है वहाँ तो उसको 600 रुपया तनख्वाह मिल रहा है, 10 घंटा ड्यूटी है। जब हम बोले कि नहीं जाना है तो 15,000 रुपया हमसे लेके जो है वो पासपोर्ट मेरा वापस किया है। और बहुत सारे लोग का पासपोर्ट है जो बोल रहा है कि 15,000 रुपया दो तब मैं पासपोर्ट वापस करेगा। तो ये सर ठग है, हमको इंसाफ चाहिए। और हमारा पासपोर्ट तो 15,000 रुपया लेके मिला है, जो मैं पैसा उसको 15,000 भेजा हूँ, ये मेरे हाथ में स्लिप है। बाकी जो बंदे लोग का पासपोर्ट है उसका पासपोर्ट मेहरबानी करके आप लोग कृपया करके दिलवा दी। इस आदमी लोगों का पासपोर्ट और पैसा लेके 13 आदमी का जो है पासपोर्ट है। 13 में एक बंदे का मिला है मेरा, और बाकी 12 लोग का पासपोर्ट नहीं मिला है। ये 15,000 रुपया लेके पासपोर्ट मेरा वापस किया। आपसे कितने की बात हुई थी सैलरी का? 1265 का हुआ था सर। अच्छा, एग्रीमेंट भी है। ठीक है, एग्रीमेंट भी है। हाँ, दिखा रहे हैं सर। नहीं ठीक है, एग्रीमेंट है। मेरा MD हामिद हुआ, मोहल्ला बहादुरगंज। ये सर ये एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट तो समझ में आया। ये जो दरभंगा टेस्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक है MD सोहेल लिखा हुआ है, जी सर। इनको आप पहचानते थे? जी। कहाँ के रहने वाले ये कठलिया के रहने वाले हैं। जब हम लोग पता किए पासपोर्ट फंसने के बाद तो पता चला कि ये कठलिया के रहने वाले हैं। घर पे गए थे उसके? घर पे मैं नहीं गया था, लेकिन पता किया था। ठीक। जैसा कि ये आपके बगल में एक शख्स खड़े थे, इन्होंने कहा कि पासपोर्ट मांगने के लिए 15,000 रुपया देना पड़ा। जी, आप लोग के पास भी फोन आया था? कितना बार आए, यहाँ मिलते नहीं है। तो आज पैसा मांग रहा कि इतना पैसा दो तो पासपोर्ट देंगे। इससे पहले कुछ भी नहीं, वो बोला कि ये दिन ये रात है। हम लोग अंधेरे में जाकर उसको पासपोर्ट दे दिया, वो लेके भाग गया। क्या काम के लिए दिए थे? वो दुबई जाने के लिए शोभा कंपनी के इंटरव्यू था। शोभा कंपनी का? मतलब कौन सा एजेंसी था? क्या चीज का इंटरव्यू था? स्टील फिक्सर का था। अच्छा, वो काम आप कारपेंटर ये सब का था। वहाँ जाने के बाद वो लोग शोभा के नाम पर ले गया, वहाँ सप्लाई में डाल दिया। अच्छा, वहाँ अभी तक कितने आदमी जा चुके हैं वहाँ शोभा कंपनी में? 3 आदमी और बहुत जगह से गया है, लेकिन वहाँ से बोल रहा है कि सही कंपनी है, नहीं आओ वहाँ। हम लोग फंस गए हैं। अच्छा, जो आपके कितना ले रहा था ये लोग वीजा का? वीजा 70,000 रुपया लेता था। 70,000 रुपया। अभी आप कितना दे चुके हैं उसको? अभी हम नहीं दिए। मेडिकल में? मेडिकल में दिए। अच्छा, तो इससे बात हुआ सोहेल से? बात है, फोन ही नहीं उठा रहा। तो उसके घर गए? घर हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार स्वामी। ऑफिस में क्या दिखे आप? आपका भी पैसा लिया है? जी नहीं, पैसा नहीं लिया, हमारा पासपोर्ट फंसा हुआ है। आप दिया हुआ? आप सभी लोगों का पासपोर्ट जब्त किया हुआ? क्या बोल रहा है जब फोन? वो बोला 15,000 रुपया भेजो तो पैसा दो, 15,000 रुपया तो पासपोर्ट भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। आपने थाना में कंप्लेंट किया है? नहीं, अभी तक कंप्लेन नहीं की है, लेकिन आप करेंगे। किस चीज का 15,000 मांग रहे हैं आपसे? वो पासपोर्ट देने के लिए, रिटर्न देने के रिटर्न देने लिए? के लिए। क्यों? वो बोला है कि पासपोर्ट में पैसा था, ये पैसा दो तो पासपोर्ट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। रीजन पूछने पर बताया सिर्फ पासपोर्ट का देंगे। ठीक। जी जनाब, आपका पूरा नाम क्या है?
मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। सोहेल साहब, आज मब्बी चौक पर जो आपका दरभंगा ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट है, कृष्ण भवन के एक तल्ला पे, वहाँ पे कुछ लोग पत्रकारों को बुलाए थे। उनका कहना है कि 4 महीने से आपने उनका पासपोर्ट रखा है, तकरीबन 13 आदमी का। उसमें से एक आदमी ने 17 तारीख को अपने बेटे के जो पासपोर्ट आपके पास था उसका पैसा दिया 15,000 रुपये ऑनलाइन, उसके बाद आपने उनको दिया। तो ये जो एलिगेशन है, आप पे आरोप है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम लोग जो है ना प्लेसमेंट करते हैं गल्फ कंट्री में, ठीक है जी। तो मुंबई की जो ऑफिस है एप्पल ट्रेवल्स, ठीक है, उनके थ्रू ये काम हमारे यहाँ आया था। हमारे पास परमिशन था, पीओई था, ठीक है, प्लस इनके डेलीगेट आया था दुबई का। सारा मेरे पास A to Z जो है ना एविडेंट है। हम कोई इलीगल तरह से काम नहीं करते, लीगल तरह से काम करते, ठीक है। ठीक है। अब साहब जो है ना मेरे साथ जो काम करता है इश्तियाक, उसने किसको लाया नहीं लाया, क्लाइंट आया, उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद जिन लोगों को सैलरी अच्छी लगी उन लोगों ने एग्रीमेंट किया, उन लोगों के एग्री हुए। उसके बाद जो है ना उन लोगों का जो भी प्रोसीजर इश्तियाक ने कराया, मुझे जो है ना पासपोर्ट मिला, मैंने मुंबई ऑफिस को भेज दिया कुरियर, ठीक है। अब वहाँ वीजा आने के बाद कोई से मांगता है 60,000, कोई से मांगता है 70,000। तो अभी आदमी अगर उसको पैसा नहीं देगा उतना, तो उसमें क्या ऑफिस की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, गलती इश्तियाक की है। उतना पैसा क्यों मांग रहा है उससे? अभी हामिद का जो मैटर हुआ, मैं वहीं प्रेजेंट था और उसके पास किसके पास क्या नाम है उसके, इश्तियाक के ऑफिस में, ठीक है। तो हामिद भाई आए मेरे सामने में, उनका ऑफर लेटर आया कंपनी से, उनको निकाल के दिया गया। हामिद भाई साइन किए, बोले कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं 40,000 रुपीज दूंगा। क्या बोले वो? 40,000। हाँ, तो इश्तियाक ने कहा कि मैं 70,000 रुपये लूंगा। इश्तियाक क्या बोला? 70,000 रुपये लूंगा। वो बोले मैं 40,000 दूंगा, मुझे आपको भेजना है तो भेजो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। वो बेचारा वो चला गया वहां से। इश्तियाक बोला कि मैं नहीं भेजूंगा, 70 दोगे तो मैं भेजूंगा। तो अब वो गलती तो इश्तियाक की है। अब वो जो वीजा आया है, वीजा खराब हो गया, मैंने हामिद को फोन नहीं किया, हामिद मुझे फोन किया, सोहेल भाई मेरा पासपोर्ट मुझे चाहिए, वीजा का जो नुकसान है वो मैं आपको भेज देता हूँ। बोला कि भाई तुम भेजोगे तो तुम्हारा पासपोर्ट तुमको निकलवा के दे दूंगा। उसने पैसा भेजा, उसका पासपोर्ट उसको मैंने रिटर्न कर दिया। और बाकी जितने भी लड़के हैं, सब लड़के जाने के लिए मुझे फोन कर रहे हैं करके कि भैया मुझे जाना है, मेरा वीजा आ जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट करो। उसमें से 2 लड़का जो है ना वो टिकट उनकी बनी है। एक का नाम है शब्बीर आलम और दूसरा का नाम है अर्जुन कुमार। उसी ग्रुप में उन्होंने टिकट के लिए मुझे टिकट जो वहां से एक सैलरी स्लिप में जा रही है उसको, खाली मुझे जो है ना डराता है, मुझे थ्रेट करता है, बोलता है कि मैं 10 आदमी लेके आऊंगा, 20 आदमी लेके आऊंगा, तुम्हारी ऑफिस तोड़ दूंगा, तुमको काम नहीं करने दूंगा दरभंगा में, मैं बैठ के काम करूंगा, तुम बॉम्बे में काम करो, यहाँ तुमको काम नहीं। तो इस तरह का मुझको वो डराता है, धमकाता है। और मुझे DSP बनने वाला है, उसके बाद मेरा ससुर DSP ये दरोगा है, तो मैं एक कंप्लेन करूंगा तो तुम अंदर चले जाओगे, ऐसा मेरे को ब्लैकमेल करता हूँ। ये कौन करता है आपको ब्लैकमेल? इश्तियाक। ये इश्तियाक कहाँ पे रहता है? इश्तियाक टावर पे रहता है। कौन सा टावर? टावर पे इसकी ऑफिस है इश्तियाक की। कौन सा टावर? बुलाया था वो आपको मालूम? हेलो हेलो, कौन सा टावर? कौन सा टावर? थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। टावर चौक दरभंगा। अच्छा, ठीक है। तो ये आप पे जो भी एलिगेशन लगा उसके खिलाफ आपने बोला, और यही चीज़ हम लोग, क्योंकि एक तरफा खबर नहीं लगता है, और हमें इश्तियाक ने नहीं बोला था, क्योंकि मब्बी चौक पे अक्सर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे 15-20 आदमी खड़े थे। उनमें से कुछ लोगों ने वहाँ पूछा कि भाई पत्रकार को बुलाया जाए, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे खबर बनाने के लिए। तो फिलहाल आप जब दरभंगा आएंगे तो आपसे फिर बातचीत होगी। तो धन्यवाद। क्या बोले?